नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, और एक क्वेश्चन आया हुआ है। इनका नाम है राहुल राहुल भोला बोल के इनका नाम है। और इन्होंने इंक्वायरी किया है कि गोल्ड बैंक ऑक्शन बिडिंग या गोल्ड ऑक्शन का गोल्ड कैसे करें। यानी ये जानना चाहते हैं कि जो ऑक्शन में गोल्ड बिकता है उसका खरीदारी कैसे करें या उसका पार्टिसिपेशन कैसे लें। तो देखिए, गोल्ड ऑक्शन जो होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे गोल्ड का ऑक्शन होता है। और गोल्ड का डायरेक्ट ऑक्शन नहीं होता, ज्वेलरी का ऑक्शन होता है। क्योंकि गोल्ड तो मान लीजिए अलग मुद्दा है, बुलियन, और ज्वेलरी अलग मुद्दा है। दोनों का ऑक्शन का जो तरीका है और जो ऑक्शन का सिस्टम है वो अलग अलग है। तो वो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी के बारे में। ज्वेलरी का ऑक्शन कहाँ होता है और कैसे होता है। ज्वेलरी का ऑक्शन, जो कंपनियां एनबीएफसी में गोल्ड लोन का काम करती हैं या गोल्ड लोन देती हैं, उनके पास सिस्टम होता है ऑक्शन का। यानी जैसे मान लीजिए, आप आपका एरिया क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, आपने नहीं बताया जगह का नाम, मगर मैक्सिमम जगह पे आप देखिए मुथूट फाइनेंस है, या मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है। ऐसा बहुत सारा बैंक्स वगैरह है जो गोल्ड लोन का काम करते हैं लोकल में। और गोल्ड लोन के काम में क्या होता है, बहुत बार क्लाइंट जो है डिफ़ॉल्ट कर जाता है, पैसा नहीं रीपे कर पाता या मान लीजिए नहीं दे पाता है। तो उसमें क्या होता है, उसको एक नोटिस भेजा जाता है। और नोटिस भेजने के 90 दिन बाद अगर तक वो रिप्लाई ना करे या पैसा ना दे, तो फिर क्या होता है, उसका जो ज्वेलरी है वो ऑक्शन होता है। और फिर उस ज्वेलरी के ऑक्शन को आप खरीद सकते हैं। तो ये ऑक्शन का जो नोटिफिकेशन है, वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर या वैसे कंपनियों का जो नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे वो लोग लगा के रखते हैं। तो अगर आप ऐसे कंपनी, आपके लोकल में जो जो ब्रांच है, वहाँ पे अगर आप ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट करके रखें, उनको बता के रखें, तो ऐसा कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आता है तो वो आपको बताएंगे। या फिर न्यूज़पेपर फॉलो करें अपने एरिया का, कि आपके एरिया में कौन सा ब्रांच है या स्टेट में कौन कौन सा ब्रांच है जो गोल्ड लोन का काम करता है, और कब ऑक्शन होता है उसके लिए वहाँ डेट निकलता है। ये निकलता है कि किसका नाम है, किसके नाम से ज्वेलरी है, कितना ग्राम ज्वेलरी है, कितना लोन था, ये सारा कुछ डिटेल निकलता है। उसके बाद फिर आप जो है, एक बिडिंग अमाउंट होता है, उस बिडिंग अमाउंट को पे करके इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑक्शन का होता है वो होता है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे या मान लीजिए पोर्ट पे जो माल पकड़ा जाता है कस्टम के द्वारा, उसका भी 3 महीने तक जो है नोटिस पीरियड होता है। 3 महीने तक नोटिस पीरियड के अंदर अगर मान लीजिए पार्टी अपना सामान छुड़ा के ले जाए, प्लेंटी वगैरह दे के, तो बात अलग है, तो फिर वो छुड़ा लेता है। अगर मान लीजिए नोटिस पीरियड के बाद भी अगर पार्टी नहीं आता है सामने, क्योंकि स्मगलिंग का बहुत सारा सामान होता है तो पार्टी तो आता नहीं है, या फिर जब तक केस चलता है तब तक मान लीजिए वो चीज़ रिजर्व पर रहता है। तो बहुत बार पता चला आदमी सामान छोड़ के चला जाता है, किसी को पता नहीं होता कि किसका है, लेने आएगा तो पकड़ में आएगा, इसलिए नहीं लेता है। तो ऐसे चीज़ों का 6 महीने बाद जो है ऑक्शन होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का जो एमएसटीसी है, उसके यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएं, या फिर जो पोर्ट का अपना अगर कुछ ऑक्शन का डिपार्टमेंट है, पार्ट है, तो वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो जाएं, तो वहाँ से आपको इसका जानकारी मिल सकता है। मगर ये सब जगह पे पहले से ही लोग होते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल है। लिंकअप लाइनअप करना पड़ेगा, पैसा वैसा हो सके थोड़ा आपको खिलाना पड़े, 2-4 बार जाइएगा, तो फिर अगर एक बार काम चालू हो जाए तो फिर धीरे धीरे लाइनअप बनता जाएगा। ये सोचिएगा कि आज ही जाएँ और आज ही काम हो जाए तो नहीं होगा, तो फिर गलत है। कम से कम आपको ये बिजनेस में जाना है तो 6 महीने से 1 साल आपको देना पड़ेगा, दौड़ भाग करके, तभी जाके काम होगा। और इससे पहले मान लीजिए डॉक्यूमेंट बनाना हो तो अपना एक कंपनी बना लीजिए ज्वेलरी परचेज़ का, सेल का, तो और वो अच्छा रहेगा। जीएसटी ले लीजिए, उद्यम ले लीजिए, करेंट अकाउंट ले लीजिए। उसके बाद बहुत बार होता है कि कंपनी का आपका प्रोफाइल मांग लेगा, बहुत बार तो इंडिविजुअल पे भी दे देता है। अगर मैक्सिमम टाइम जीएसटी जहाँ देना पड़ेगा, वहाँ इंडिविजुअल देके क्या कीजिएगा, वहाँ तो आपको किसी कंपनी का जीएसटी जमा करना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए आप इनपुट वगैरह ले पाएँ। तो ये पूरा प्रोसेस है और तरीका है। इसके अलावा भी बहुत सारा इंटरनल पार्ट होता है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है, हमसे डायरेक्ट बात करना है कि कौन से पेपर में निकलता है, कैसे निकलता है, क्या होता है, कब होता है, बाकी बता ही दिया। बहुत बार होता है प्रॉब्लम, ऐसा होता है कि 1 to 1 ही बात होने पे सॉल्यूशन निकलता है, या सवाल ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत सारा जो 1 to 1 ही कोई बात करके सेटिस्फाइड कर पाए या रास्ता निकाल पाए, तो आप कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए 2500 रुपये हम लोग का फ़ीस होता है आधे घंटे के लिए। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के चाहे तो हम लोगों से संपर्क करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, या काम कर रहे हैं